नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज मार्केट की ओपनिंग पिछले दिन के हाई के ऊपर हुई थी। कल एनएससी इंडिसेस की मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के चार्ट को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज मार्केट ने एग्जैक्टली वही बिहेवियर दिखाया है जो हम पहले से डिस्कस करते आए हैं। आज किस पॉइंट पर अपसाइड प्लान करना था, किस पॉइंट पर डाउनसाइड कंफर्म हुआ और मार्केट ने एक्चुअल में क्या किया, ये चार्ट से बहुत क्लियरली समझ आएगा। चलिए सीधा निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। ओपनिंग 24,285 पर हुई, यानी पिछले दिन के हाई के ऊपर। अब यहां हमारा प्लान क्या था? हम सिर्फ हाई के ऊपर ओपनिंग देखकर बाय साइड में नहीं जाएंगे। अपसाइड के बारे में तब सोचेंगे जब मार्केट 24,285 के ऊपर सस्टेन करे और फिर बाद तक भी स्ट्रेंथ बनी रहे। अगर 10 सवा 10 तक भी मार्केट उसके ऊपर टिकता है, तब अपसाइड को सीरियसली कंसिडर करेंगे। लेकिन आज ये कंफर्मेशन मिला ही नहीं। मार्केट हाई के ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद हाई को सस्टेन करने के बजाय कुछ ही देर में उसको ब्रेक करके नीचे आ गया। अब यही गैप अप थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपनिंग मिलती है लेकिन मार्केट हाई के नीचे वापस आ जाता है, तो डाउन साइड में शॉर्ट का सेटअप बनता है और उस शॉर्ट का मिनिमम टारगेट पिछले दिन का लो होता है। आज मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। जिन्होंने गैप अप थ्योरी प्रॉपर्ली स्टडी की है, उनको पता होगा कि हाई के नीचे आने के बाद पिछले दिन का लो टारगेट बन सकता है। मार्केट ने पिछले दिन का लो टेस्ट किया और वहां बायर्स में कोई खास दम नहीं दिखा। 24,170 और 24,200 के लेवल्स ब्रेक हुए। 24,170 के आसपास एक बार लगा कि मार्केट सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड में जा सकता है। 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न भी बना, इसीलिए रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनी, लेकिन रिकवरी सस्टेन नहीं हुई। उसके बाद सेलिंग दोबारा आई और 24,144 का लो बना और एक्चुअल क्लोजिंग 24,219 के करीब मिली। अब यहां एक और चीज देखो, आज एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस जैसे बड़े स्टॉक्स ग्रीन में दिख रहे थे, तो निफ्टी ऊपर क्यों नहीं गया? अगर एचडीएफसी बैंक या इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स ग्रीन में थे, तो दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स का वेटेज भी कम नहीं है। इन स्टॉक्स में वीकनेस इंडेक्स पर प्रेशर डाल सकती है, इसीलिए कुछ हैवी वेट्स को ग्रीन देखकर पूरे इंडेक्स को बुलिश अज्यूम करना सही नहीं है। भाई लोग, अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग 24,219 पर हुई है। अब सबसे पहले 24,200 को देखते हैं। वीकेंड पर हमने 24,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग की बात की थी, लेकिन आज पुट राइटर्स की स्ट्रेंथ कम होती हुई दिखी। 24,200 पर 16,288 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड होके चले गए। दूसरी तरफ 24,200 कॉल पर 14,48,000 से ज्यादा नए कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं। मतलब 24,200 पर कॉल राइटर्स ने अपना जोन बना दिया है। अगर निफ्टी दोबारा 24,200 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो 24,200 का कॉल राइटिंग जोन डाउनसाइड प्रेशर को और बढ़ा सकता है। 24,300 पर भी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। पुट राइटिंग की स्ट्रेंथ काफी हद तक निकल गई है। अगर पुट राइटिंग कहीं दिख भी रही है, तो 24,200 के नीचे जाने पर 24,000 से पहले कोई मेजर पुट राइटिंग सपोर्ट क्लियरली नहीं दिख रहा। 24,000 पर भी पुट साइड के ओआई चेंज में 13,915 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं, यानी मार्केट में पुट राइटर्स की स्ट्रेंथ अभी कन्विंसिंग नहीं है। दूसरी तरफ 24,300 क्रॉस होता है तो अपसाइड मूव के बारे में सोचा जा सकता है। उसके ऊपर 24,400 और 24,500 पर भी अच्छा खासा ओआई खड़ा है। अभी इमीडिएट बैटल 24,200 से 24,300 के बीच है। अगर मार्केट 24,200 के आसपास ही घूमता रहा, तो 24,200 का कॉल राइटर प्राइस को नीचे पुश कर सकता है और डाउनसाइड सिचुएशन खराब हो सकती है। अब 24,200 का स्ट्रैडल देखते हैं। 24,200 पुट का प्रीमियम लगभग 66 रुपए है और कॉल साइड का प्रीमियम 57 रुपए के आसपास है। लगभग टोटल 123 रुपए का स्ट्रैगल बनता है। और आपको पता है, 150 रुपए से कम के स्ट्रैगल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कल एक्सपायरी के बावजूद वॉलेटिलिटी अभी सप्रेस्ड है और कल का सेशन दिक्कत वाला हो सकता है। भाई लोग, अब कल के लिए निफ्टी के एग्जैक्ट लेवल्स देख लेते हैं। क्लोजिंग 24,219 पर है, लेकिन अपसाइड के लिए पहला कंफर्मेशन 24,250 के ऊपर मिलेगा। अगर 24,250 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो 24,300 तक मूव आ सकता है। 24,300 का जोन क्रॉस हुआ तो 24,350 का लेवल सामने आएगा। 24,350 के ऊपर स्ट्रेंथ बनी तो 24,400, 24,400 क्रॉस हुआ तो 24,450 का लेवल पॉसिबल है और 24,450 के ऊपर सस्टेन हुआ तो शॉर्ट कवरिंग के थ्रू 24,500 की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बुलिश हूं। मार्केट में 250-300 पॉइंट्स का मूव पॉसिबल है और पॉसिबिलिटीज दोनों डायरेक्शंस में है। डाउन साइड में आज का लो 24,144 है और इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन डाउन साइड के लिए सिर्फ 24,144 का वेट नहीं करना है। अगर 24,200 ब्रेक होता है और 24,180 के नीचे प्रेशर बिल्ड होता है, तो 24,140 का रीटेस्ट आ सकता है। 24,140 ब्रेक हुआ तो 24,100, उसके बाद 24,098 भी ब्रेक हुआ तो 24,058 का जोन और उसके नीचे 24,025 का सपोर्ट है। मेरे हिसाब से 24,000 का जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रह सकता है।
भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ भी ओपनिंग पिछले दिन के हाई के ऊपर हुई, लेकिन जैसे ही पिछले दिन का हाई डाउनसाइड में ब्रेक हुआ, डायरेक्शन क्लियर थी कि अब पिछले दिन के लो को टारगेट किया जा सकता है। मार्केट 57,480 तक आया, ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो 57,350 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश हुई। आज का लो 57,245 रहा और 57,350 के पास रेजिस्टेंस बार बार सामने आता रहा। एंड में बैंक निफ्टी ने 57,525 पर क्लोजिंग दी। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के प्लान की। आज क्लोजिंग 57,525 पर हुई है। अपसाइड के लिए 57,600 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। 57,600 के ऊपर गया तो 57,750, उसके ऊपर 57,790, 57,790 क्रॉस हुआ तो 58,000 टेस्ट हो सकता है, और अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आया तो 58,150 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। आज के पूरे मार्केट एक्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है। अगर पिछले दिन के हाई के ऊपर या उसके आसपास ओपनिंग हो, लेकिन प्राइस उसके ऊपर सस्टेन ना करे और फिर नीचे आना स्टार्ट करे, तो पिछले दिन का लो नेचुरली इंपॉर्टेंट टारगेट बन जाता है। आज एनएससी के इंडिसेस में ये पैटर्न बार बार दिखा और सेंसेक्स में भी सेम चीज सामने आई। 77,725 के नीचे वीकनेस आने पर 77,545 के आसपास पिछले रोज का लो रेफरेंस बना और उसके नीचे 77,275 से 77,200 के जोन में सेंसेक्स ने सपोर्ट लेने की कोशिश की। भाई लोग अब सेंसेक्स के लिए कल का प्लान देख लेते हैं। आज का हाई 77,789 है, क्लोजिंग 77,369 पर हुई है। अपसाइड के लिए 77,530 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, उसके ऊपर 77,650, 77,650 क्रॉस हुआ तो 77,800, 77,800 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो 78,000 का रास्ता ओपन हो सकता है। डाउन साइड में आज का लो 77,200 है, इसको रिस्पेक्ट करना है। 77,200 के नीचे सस्टेन हुआ तो 77,000 से पहले कोई मेजर सपोर्ट क्लियरली नहीं दिख रहा। उसके नीचे 77,680 और 77,680 के नीचे 76,650 का लेवल सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, मार्केट के पीछे जो मेजर न्यूज फैक्टर चल रहा है उसको भी इग्नोर नहीं करना है। यूएस और ईरान के बीच टेंशन अभी भी मार्केट के लिए एक मेजर ओवरहैंग है और अमेरिका की तरफ से ईरान पर फ्रेश सैंक्शंस का प्रेशर बना हुआ है। ईरान की तरफ से भी गल्फ ऑयल एक्सपोर्ट्स को लेकर रिटेलिएशन की वार्निंग आई है, इसलिए क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दोनों को क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। क्रूड अभी भी $90 के ऊपर है और इंडिया के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमारी क्रूड इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत हाई है। इसी वजह से रूपी पर भी प्रेशर और वॉलेटिलिटी का रिस्क बना हुआ है। आज भी मार्केट में ये अनसर्टेनिटी क्लियरली दिखी। फाइनेंशियल स्टॉक्स, स्पेशली पीएसयू बैंक्स, इंडेक्स पर प्रेशर डालते रहे, जबकि मेटल्स ने कुछ सपोर्ट दिया। तो कल एक्सपायरी के सेशन में लेवल्स के साथ साथ क्रूड, रूपी और यूएस ईरान डेवलपमेंट्स को भी इग्नोर नहीं करना है। भाई लोग, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।